खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, बस अपनी तकदीर बदल ले। तो दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे, फैक्टराइजेशन। जिन बच्चों को 8, 9, 10, 7 में होंगे, जिन्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता हो, प्लीज ये वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना सीख जाओगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए बिना लेट किए हुए गुणनखंड करना सीखेंगे। तो एक चीज यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। फैक्टर करना, दो या दो से ज्यादा टर्म में क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। और किसका पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 2 होता है उसका हम पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो क्या होता है कि एक चीज यहां पे समझिएगा कि माइनस अगर 9 दिया हुआ है और +4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। 9 + 4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। 9 - 4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। -9 - 4 का वैल्यू क्या होगा। तो ये अगर इतना थोड़ा जानेंगे, इतना ये हम समझेंगे और समझेंगे क्या कि यहाँ पे 3x + x क्या होता है, फिर x × x क्या होता है, ठीक है, फिर 5x - 3x क्या होता है। तो ये सब यहां पे हम समझेंगे। तो क्या होता है कि 3x और +x दोनों सेम है कि एक आम और दो आम कितना हो जाएगा, 3 आम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 4x हो जाएगा। ये 3x आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1x है, क्या हो जाएगा 4x हो जाएंगे। x × x क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। फिर 5x - 3x मतलब 5 आम में 3 आम चला गया, कितना आम बचेगा, आपके पास 2 आम बचेंगे। सर आम और सेब अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका दिया हुआ है क्या 5x - 3y कि 5 आम में 3 आम आप 5 आम में 3 केला खा गए तो आम कितना बचा, 5 ही बचा है ना। तो ये हम घटा नहीं सकते, ये अलग अलग चीजें हैं सर, इसलिए हम इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अगर दोनों सेम दिख गया, दोनों सेम दिख गया तो क्या करेंगे, घटा लेंगे या जोड़ लेंगे। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन। बस 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट आप सीख जाओगे। तो नेक्स्ट आपका जो आता है, क्या आता है कि अगर हम प्लस प्लस करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ते हैं या माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ते हैं। यहां पे जोड़ना है कि अगर प्लस प्लस दिख जाए या माइनस माइनस दिख जाए तो ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और साइन कैसे लगाते हैं कि दोनों देखो प्लस साइन है तो इस पे क्या हो जाता है, ये दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। जो रिजल्ट बनेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और यहां देखो माइनस और माइनस है तो क्या लास्ट में जोड़ने के बाद क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस है तो लास्ट में जोड़ने के बाद क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहां पे देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है और क्या करना है, बीच में माइनस है। तो प्लस माइनस को अगर क्या करना है, प्लस माइनस दिख जाए, प्लस माइनस दिख जाए, प्लस माइनस दिख जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे सर। प्लस माइनस अगर दिख जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस दिख जाए तो क्या, अगर प्लस माइनस को घटाना है, एक प्लस में वैल्यू दिया हुआ है, एक माइनस में वैल्यू देना है, दोनों के बीच में क्या करना है, घटाना है। तो घटाना तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस में दिया हुआ है, दोनों के बीच को क्या करना है, घटाना है। घटाना तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे। कैसे देखिएगा, कैसे करते हैं तो देखिएगा। जैसे आपका एक एग्जांपल था कि 9 + 4 तो सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 9 और 14 13 हो गए, दोनों प्लस साइन है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन होता है। अगर 9 - 4 लिखा हुआ है, 9 - 4 लिखा हुआ है, दोनों में सॉरी माइनस ले लेते हैं, इसमें भी -9 और -4 तो दोनों में माइनस दिख गया तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस दिखा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 सिंबल क्या है, दोनों में माइनस, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। समझ आ गया। एक एग्जांपल और समझ लेना इसका कि -5 है और -4 है। तो -5 और -4 क्या करेंगे, दोनों को 5 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। दोनों क्या लगा हुआ माइनस, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगा दिए। समझ आ गया। नेक्स्ट आप क्या आता है, 9 - 4 तो 9 - 4 क्या करेंगे, दोनों में घटाएंगे। 9 - 5 4 क्या हो जाएगा 5। आप क्या करते हैं सर, +5 हो गया -5 तो देखो बड़ा वाला के साथ क्या सिंबल लगा हुआ है, बड़ा वाला के साथ क्या है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे 9 के आगे क्या लगा हुआ प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा ये
प्लस में हो जाएंगे। अब आता सर -9 + 4, -9 + 4 क्या करना है, दो एक अलग अलग सिंबल रहेगा, अलग अलग सिंबल दिखेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 में 4 गए तो क्या बचेगा 5। अब देखना कि बड़ा वाला में क्या सिंबल, कौन है बड़ा, 9 के आगे क्या सिंबल लगा हुआ है, माइनस, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे। एक और समझेंगे कि -13 और प्लस क्या है, प्लस आपके 7 है, तो क्या करेंगे सर, एक माइनस में दिख रहा है डाटा, एक क्या है, प्लस में डाटा है, तो एक माइनस में प्लस में क्या करेंगे, घटाएंगे। 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 6। अब सर यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो बड़ा वाला के वैल्यू साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हम समझ में आ रहा होगा कि हम सीख गए कि प्लस 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 करेंगे, माइनस माइनस रहा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, माइनस, और प्लस माइनस रहा या माइनस प्लस रहा, ठीक है, माइनस प्लस रहा तो क्या करेंगे, क्या सिंबल लगा देंगे, क्या लगाएंगे कि जो बड़ा, पहले तो घटा लेंगे, घटाने के बाद जो बड़ा वाला वैल्यू के साथ जो साइन रहेगा वो साइन जाके वहां पे पुट कर देंगे, वो वैल्यू रख देंगे। ये तो समझ में आ गया, x इंटू एक्स ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम गुणनखंड की ओर, अब हम सीखेंगे गुणनखंड। इतना समझ में आ गया तो गुणनखंड आपको करना सीख जाओ। तो पहला क्वेश्चन यहां पे दिखा होगा क्या कि x² + 5x + 6 को क्या करना है सर, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करना कि पहला वाला टर्म इसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए, तो पहला और लास्ट वाले टर्म को क्या करना, गुना कर लेना सर। तो 6x² इंटू क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब देखो गुना करने पे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो +6 है, क्या है, प्लस में आ रहा है, प्लस आएगा तो इसको इस तरह से तोड़ना है, +6 को इस तरह से जो तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 5x आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं 6 × 1, लेकिन जोड़ने पे कितना जा रहा है 7, तो ये नहीं हो सकता है। फिर क्या 2 × 3 देखते हैं सर, 2 × 3 क्या, जोड़ने पे कितना जा रहा है, जोड़ने पे क्या जा रहा है, जोड़ोगे 2 और 3, 2 + 3 जो करोगे कितना जा रहा है, 5 आ जा रहा है, और गुना करने पे कितना जा रहा है, 6 आ जा रहा है। मतलब कि 2 और 3 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, x² + 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3x, 2 + 3 ब्रैकेट में लिखेंगे x + 6 रख दिए। अब देखो ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x क्या हो जाएगा, +2x, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 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 इंटू प्लस क्या होता है, प्लस क्या हो जाएगा, 3x, +3x हो जाएंगे और +6 हो जाएगा। अब देखो यहां से कुछ तो कॉमन निकल रहा होगा, यहां से भी कुछ सेम डाटा दिख रहे होंगे। क्या करेंगे देखिएगा, x को क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं ना, +2 × x यही तो लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं यहां से 3 × x लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो देखो ये वाला डब्बा को साथ में करेंगे और ये वाले को साथ में रखेंगे। कुछ यहां से कॉमन आया, क्या आया, देखो x लिखा, x को बाहर लिख दो, x को बाहर लिख दीजिए, क्या बचा यहाँ पे, x बच गए, और यहाँ पे क्या बचा, +2, क्या हो जाएगा, x +2। जो डब्बा में यहाँ पे बचा, यही डब्बा में यहाँ पे x +2 बचना चाहिए, यही डब्बा में यहाँ पे x +2 बचना चाहिए। जो डब्बा में यहाँ है वही डब्बा में यहाँ होना चाहिए। क्या यहां से कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, +3 को कॉमन निकाल दो। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम एक ही चीज है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, x +2 और क्या हो जाएगा, क्या बचा यहां से, x बचे सर, यहां से क्या बचा, +3 बचा, तो लिख दो, यही क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो x² + 5x + 6 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x +2 × x +3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर क्या है, x² - x - 6। तो ये देखिए, एक प्लस वाला देखे ना, एक माइनस वाला देख लेते हैं। क्या बोले पहला स्टेप बोले कि x² और -6 को क्या करो, गुना करो। तो -6 × x² क्या हो जाएगा, -6x² हो जाएगा। अब इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, देखो -6 आ गए, क्या गए, -6 आ गया, मतलब माइनस में 6 है, तो क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पे क्या आ जाए, बीच वाले टर्म आ जाए। तो बीच वाले टर्म आ जाए तो देखो सर 6 और माइनस क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे,
6 माइनस है 6 गुने 1, इसको तोड़ेंगे क्या, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये नहीं होगा सर। फिर 3 गुने 2, 3 गुने 2 कितना हो जाता है 6, और 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाता है 1। देखो x के आगे क्या माइनस 1 है, तो माइनस 1 है ना, तो 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 लाना था ना, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 रख दिए, x माइनस 6 हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर को इस तरह रखते हैं, माइनस माइनस क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस है, तो माइनस इंटू 3 का आगे क्या प्लस, एक्स के आगे फिर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3x होता है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएंगे 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखो ध्यान से देखोगे तो x निकल रहा है, x बाहर निकाल दो, x माइनस 3। अब यहां से देखो सर 2 यहां पे है, यहां पे भी 2 है, 2 इंटू 3 तो प्लस 2 बाहर निकल रहा है, प्लस 2 को बाहर निकाल दो, x माइनस 3 हो जाएंगे। तो यहां से कॉमन क्या आया, दोनों में सेम क्या दिख गया x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन रख दो, क्या बचे x, यहां पे बचे x लिख दो, यहां पे क्या बचा प्लस 2 लिख दो। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका जो दिखा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व पहले करें। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो आंसर आप मिलाएं जैसे हम बता रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करना है सर, पहले पहला पद और लास्ट पद को क्या करना है, गुना करना है। तो 15 गुने क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर 15x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ गया 15x स्क्वायर, मतलब क्या है सब x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है प्लस 15 है, क्या है प्लस 15 है, प्लस 15 है, मतलब कि 15 को इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाला टर्म आ जाए, इस तरह से जोड़ना है, तोड़ के जोड़ना है, प्लस मतलब जोड़ के, इस तरह से 15 को तोड़ेंगे कि जोड़ के क्या आ जाए, मिडिल वाला टर्म आ जाए, ए वाला टर्म आ जाए। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 का क्या फैक्टराइजेशन करेंगे 3 और ये क्या 5, क्या हो जाएगा, अब देखो सर 3 पचे कितना हो गया 15 और 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, देखो बीच वाला आ गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x या इस तरह से लिख लेंगे सर, इस तरह से लिख लेंगे। देखो क्या ये हम अलग बता रहे हैं ना, तो देखो क्या लिखेंगे, तो ये लिख लेंगे 3 प्लस 5 x, क्योंकि 8 को तोड़ना है, 3 प्लस 5 x प्लस 15 रख दिया ना। अब देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे प्लस 15 हो जाएगा। यहां से देखो दोनों का पेयर गुच्छा बनाएंगे और ये दो गुच्छा बनाएंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, दोनों में क्या सेम दिखा x दिखा, और यहाँ क्या बचा x बच गए, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, यही बचा ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन 5 या 15, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, 5 को कॉमन निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे x बची, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। दोनों में देखो क्या सेम दिख गया, x प्लस 3 को क्या करो कॉमन निकाल दो, x प्लस 3 को क्या करो कॉमन निकाल दो, यहां से क्या बचे x प्लस 5 बच गए, x प्लस 5 बच गए, ये क्या हो गया आंसर हो जाएगा, इस फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, बहुत अच्छे से अब आने लगा होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।